गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 का पार्ट 2 ईदगाह नामक चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, यह चैप्टर गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 ईदगाह। यह चैप्टर किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद्र ने। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, जैसे गोदाम नाम का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है जो कि बहुत फेमस है हिंदी साहित्य में। उसी तरह से ये ईदगाह नामक चैप्टर भी बहुत फेमस है। ईदगाह एक हामिद नाम के लड़के के जीवन की कहानी है। इस चैप्टर के अंदर उस हामिद नाम के बच्चे का एक अभूतपूर्व अनोखा अलौकिक अपनी दादी अमीना के प्रति प्रेम और वात्सल्य बताया गया है कि और उसका एक अद्भुत अनोखा त्याग भी बताया गया है कि वो कैसे अपने लिए मतलब कुछ ना लेकर अपनी दादी के लिए एक चीज़ खरीदता है। नहीं तो जनरली बच्चे कैसे होते हैं कि अगर हमको पैसे दिए जाएं और मेले में जाने को कहा जाए तो हम अपनी पसंद का कुछ ना कुछ सामान लेकर आते हैं, है ना। लेकिन हामिद के त्याग को बताते हुए मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है कि हामिद को जब भी उसकी दादी उसके लिए रोटियां सेकती थी ना, तो उनके उस रोटी सेकते हुए उनके हाथ जलने की, उसकी उंगलियां जब दादी की जल जाती थी तो उनकी उस छवि को याद करते हुए वो मेले में जब उसे चिमटा दिखाई देता है तो उसे कुछ ना ख्याल आते हुए सिर्फ अपनी दादी का ख्याल मन में आता है और वह अपनी दादी के लिए लोहे का चिमटा खरीदता है। तो चलो, यह इस कहानी शुरू होती है ईदगाह। कहते हैं रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। ईद आई है, सबके मन खुशी से भरे हुए हैं, सब उल्लास से ओतप्रोत हैं, सबको खुशी से मतलब ईदगाह जाने की लग रही है। उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं हामिद के, नूर मोहम्मद है, मोहसिन है, फकीर और भी जितने दोस्त होते हैं वो सब बोलते हैं कि हामिद चलो। तो सब जैसे है दिवाली या कोई भी फेस्टिवल आता है ना, तो हम लोग अपने अपने कपड़ों की, जूते मोजे सब तैयारी करते हैं कि ये आएगी तो हम ये पहनेंगे। ऐसे ही सारे बच्चे, उसके सारे फ्रेंड्स, नूर मोहम्मद है ना, सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। कहाँ जाने की तैयारी में? ईदगाह जाने की। ईदगाह उस स्थान को बोलते हैं नमाज पढ़ने की, मतलब ईद की नमाज पढ़ने की वो पवित्र जगह है जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है, अदा होती है। वहाँ पे सभी लोग एक साथ झुक कर नमाज अदा करते हैं। ऐसा लगता है वह भाईचारे का प्रतीक होता है, माना जाता है। तो सभी लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन अमीना कौन है? हामिद की दादी है, बूढ़ी दादी, जो कि एक कमरे में बैठकर जाकर रो रही है। अब उसके रोने की वजह क्यों? त्यौहार आता है तो हम सब खुश होते हैं, लेकिन उसकी दादी बहुत दुखी हो रही है, रो रही है। क्यों? क्योंकि उनके घर में चावल का एक दाना तक नहीं है और कहते हैं कि यह मीठी ईद है, तो उसके घर में बनाने के लिए, पकाने के लिए कोई सामान नहीं है। उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, अच्छी नहीं है। तो उसको रोना इसलिए आता है कि आज इसके भी माता पिता होते तो हम बहुत कुछ करते, हम त्यौहार पे ये करते, हामिद के लिए ये लाते, वो लाते, ऐसा सब कुछ ख्याल मन में उसके आता है। लेकिन अमीना सोचती है कि नहीं, अगर सारे बच्चे जा रहे हैं तो अब मतलब उसको उस हामिद के अकेले जाने की चिंता होती है। उसके दोस्तों के साथ में सब क्या होते हैं, किसी के साथ उसके पापा जा रहे हैं, दादा जा रहे हैं। अब वो ऐसा सोचती है कि मैं ईदगाह इस छोटे से बच्चे को कैसे भेज दूँ, और उसके पास तो कुछ होता भी नहीं है। उसके पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी सी टोपी होती है, दुबला पतला सा लड़का होता है। उसके पिताजी गए वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गए, मतलब उनको हैजा हुआ था और वो मर चुके हैं, और उसकी माता भी नहीं है। इसलिए वो बहुत दुखी होती है और बोलती है इस निगोड़ी ईद को, निगोड़ी मीन्स बहुत दुखी होकर बोलती है कि क्या इस ईद को भी इसी सिचुएशन में, इसी स्थिति में आना था जब मेरे घर में कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे को देने के लिए। फिर भी हामिद बोलता है, हामिद के मन में ऐसा निराशा का कुछ भी नहीं है। वो बच्चे का मन उत्साह से भरा हुआ है, जोश से भरा हुआ है। वो कहता है कि दादी मैं भी ईदगाह जाऊंगा, और इस तरह से वो अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में घूमते फिरते कूदते सारे दोस्त ईदगाह जाते हैं।
रास्ते में बहुत सारी चीज़ें आती है, दुकानें आती है, स्कूल कॉलेज सब कुछ आता है और वो ईदगाह पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे सभी लोग नमाज अदा कर रहे होते हैं। उस सीन को देखकर, दृश्य को देखकर उनके मन में भाईचारे की भावना प्रकट होती है। ईद की नमाज अदा करके सभी लोग एक दूसरे के गले मिल रहे होते हैं और ईद मुबारक कह रहे होते हैं। तो उन बच्चों के अंदर भी भाईचारा प्रकट होता है और वो भी एक दूसरे से मिलते हैं। फिर वो अंदर जाते हैं तो बाहर सारी जगह दुकानें लगी हुई होती है, तो उसके सारे फ्रेंड्स सब झूला झूलते हैं, खाना खाते हैं और हामिद को बार बार बुलाते हैं। हामिद बेचारा एक अलग जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। हामिद को बार बार बुलाते हैं कि हामिद आओ, तुम भी खाओ, तुम भी मज़े लो, लेकिन हामिद के पास सिर्फ 3 रुपये थे और सारे दोस्तों की जेब के अंदर क्या था, कुबेर का धन भरा हुआ था। कुबेर का धन मीन्स बहुत सारे पैसे थे, क्योंकि वो बहुत लोग अमीर थे, इसलिए तो वो लोग खाते हैं, पीते हैं, झूला झूलते हैं, इंजॉय करते हैं, मेले का पूरा आनंद उठाते हैं और बहुत सारे अलग अलग खिलौने खरीदते हैं। लेकिन हामिद को सिर्फ ख्याल था मन में अपनी बूढ़ी दादी का कि उसके घर में चिमटा नहीं था। जब भी उसकी दादी रोटी सेकती थी तो उनके हाथ और उनकी उंगलियां जल जाया करती थी। तो उसने मन में सोचा कि मैं तो अगर लूँगा तो अपनी दादी के लिए चिमटा ही लूँगा। उसका यह त्याग बहुत अलौकिक था। तो वो जाता है और देखता है, वो सारे अपने मित्रों को दूर से खड़ा देखता रहता है। वो सब लेते हैं, करते हैं, तो उसको एक चिमटे की दुकान मेले में नज़र आती है। जब वो चिमटे की दुकान पे जाता है और उसका भाव पूछता है तो वो बोलता है कि मतलब उसके पास जितने पैसे होते हैं उससे अधिक मूल्य बताता है। तो वो उसको बोलते हैं कि भैया तुझे देना है तो मेरे पास तो 3 आने हैं, तू दे दे। तो वो उसको चिमटा दे देता है और इस तरह से वो चिमटा लेकर जब वो चिमटा खरीदता है तो सारे दोस्त उसकी हंसी उड़ाते हैं कि ऐसे कहते हैं ना, जनरली फ्रेंड्स छोटे छोटे बच्चों पर हंसते हैं कि तूने क्या लिया तो चिमटा, ऐसे करके उसकी हंसी उड़ाते हैं। तो वो उस चिमटे को बहुत सारी तरीके से बोलता है कि मैं इसको नीचे गिरूंगा तो भी वो टूटेगा नहीं, तुम्हारा खिलौना तो मिट्टी का है, गिरेगा और टूट जाएगा। फिर वो उस चिमटे को ऐसे ऐसे बजाता है तो वो बोलता है कि ये तो मेरा फ़कीर का चिमटा बन गया, इससे कंधे पे मैं इसे रख लूँ तो वो बंदूक बन जाएगा, मेरा एक चिमटा सारे काम कर सकता है। इस तरह से खुश होकर मेले में आनंद करते हुए सारे मित्र अपने अपने घर पर पहुंच जाते हैं। बूढ़ी दादी उसका इंतज़ार कर रही होती है तो वो चिमटे को अपने पीछे छुपा लेता है। दादी बोलती है, थका हारा मेरा बच्चा आया है, क्या लाया मेरे लिए, मतलब अपने लिए क्या लाया। जब हम घूम के जाते हैं तो घर वाले पूछते हैं ना, आपने क्या किया, कि मज़ा आया नहीं आया, ऐसे उसकी दादी भी पूछती है। तो वो उसकी दादी जब उसे पूछती है और वो अपने पीछे से चिमटा लाकर उसे दिखाता है तो उसकी दादी सिर पीट लेती है कि खाया ना पिया कैसा बेकार लड़का है, ऐसे ही घूमता रहा और लाया तो क्या लाया, चिमटा लाया। तो वो बोलती है कि तू चिमटा क्यों लाया। तो उसकी दादी जब उससे ये प्रश्न करती है तो हामिद उसको बोलता है कि दादी, जब भी आप अपनी मेरे लिए रोटियां सेकती थी तो आपके पास चिमटा नहीं था, आप रोटी सेकती तो आपकी उंगलियां जल जाया करती थी। उसके इस वाक्य को सुनकर दादी का मन क्रोध की बजाय स्नेह में परिवर्तित हो जाता है और वो अपने उस हामिद नामक बच्चे को गले से लगा लेती है और खूब प्यार करती है, उसको खूब आशीर्वाद देती है। तो हामिद नामक इस छोटे से बच्चे से हम सभी बच्चों को भी क्या सीख लेनी चाहिए बेटा, कि हमारे लिए भी उसका त्याग अलौकिक है। अगर उसकी जगह हम मेले में होते तो क्या हम अपनी दादी के लिए, मम्मी पापा के लिए हम नहीं सोच सकते हैं? हाँ, क्यों, बेशक हम भी बिल्कुल सोच सकते हैं और हमें सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता, हमारे बड़े हमारे लिए अभूतपूर्व, उनका त्याग अलौकिक अभूतपूर्व होता है। वो भी हमारे लिए बहुत सारा त्याग करते हैं और वो त्याग हमें मतलब डिक्लेयर भी नहीं करते, उनका वो त्याग हमें पता भी नहीं चलता और वो इतने कुछ झेलते हैं फिर भी हमें उनके चेहरे पर शिकन तक नज़र नहीं आती है। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम भी उनके लिए कुछ करें? तो ज़रूरी है, अगर कभी हमारे पास ऐसा मौका पड़े तो हम भी अपने माता पिता के लिए, दादी के लिए या बड़े के लिए हम भी कुछ ना कुछ अवश्य लेके आ सकते हैं। ओके, थैंक यू इस वीडियो के लिए।